यह जो आपने कृपा करके अति गोपनीय वचन कहे हैं, इससे मेरा मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो गया है। मैंने आपसे सब प्राणियों की उत्पत्ति व विनाश को विस्तार से सुना। आप प्रभु, आप जैसा कहते हैं वैसा आपका ईश्वर रूप देखना चाहता हूं। अगर मेरे द्वारा आपका ईश्वर रूप देखा जा सकता है तो आप कृपा करके अवश्य दिखाएं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू मेरा ईश्वर रूप इन आंखों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरा विराट रूप यानी ईश्वर रूप देख पाएगा। आवश्यक संदेश। साधक जब साधना आरंभ करता है तो उसको यह जगत संसार रूप में ही दिखाई देता है। जब गीता का ज्ञान उसके जीवन में उतर जाता है तो यही संसार उसको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। यानी उसकी साधना की परिपक्व अवस्था में उसे दिव्य चक्षु मिल जाते हैं और उसके लिए सारा जगत भगवतमय हो जाता है। अर्जुन भगवान के दिव्य रूप को देखता है कि भगवान के सब ओर मुख हैं, सब ओर नेत्र हैं, हाथों में अनेक शस्त्र हैं, सब ओर हाथ हैं, हाथों में अनेक मालाएं हैं और अलौकिक वस्त्र धारण किए हैं। उनके ललाट पर चंदन लगा है और हजारों सूर्य मिलकर भी उस विराट के समान प्रकाश नहीं कर सकते। परमात्मा के शरीर में ही सारे जगत को देखकर अर्जुन चकित हो रहा है और रोमांचित होकर बार बार मस्तिष्क झुकाकर अपने प्रभु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सब देवताओं को, सब प्राणियों को वह कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को देख रहा हूं। आपके शरीर में ही मैं शंकर जी वह सब ऋषियों को देख रहा हूं। आपका आदि वह अंत मुझको कहीं भी दिखाई नहीं देता। प्रभु, आपके माथे पर मुकुट, हाथों में चक्र, गदा, शंख वह कमल देख रहा हूं। प्रभु, आप ही परमपिता परमात्मा हैं, आप ही जानने योग्य हैं और आप संपूर्ण संसार का आश्रय हैं। आप ही सबके पालनहार हैं। आप सनातन पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। आपके तेज से ही यह संसार तप रहा है। प्रभु, धरती, गगन, सब दिशाएं आपसे परिपूर्ण हैं। आपके उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु, देवताओं के समूह आप में लय हो रहे हैं और आपका भजन कीर्तन कर रहे हैं। प्रभु, आपके सब ओर मुख, हाथ एवं भुजाएं और बड़ी बड़ी टांगों को देखकर सब व्याकुल हो रहे हैं। आप ही आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब ओर आप ही आप हैं। प्रभु, आपके इस रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं और मुझको शांति प्राप्त नहीं हो रही। प्रलय काल की अग्नि के समान सब ओर आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो रहा। इसलिए प्रभु, आप प्रसन्न हो। प्रभु, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा वे भीष्म, द्रोण, कर्ण, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र आपके मुख में तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। प्रभु, जैसे सब नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ऐसे ही सब मनुष्य तेजी से आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। आपके उग्र प्रकाश व तेज से सारा जगत तप रहा है। प्रभु, आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। देवताओं के भी देवता आपको हजारों बार नमन करके और प्रसन्न करके आपके आदि रूप को तत्व से जानना चाहता हूं। प्रभु, मैं भी आपको तत्व से जानना चाहता हूं। मैं तो आपकी प्रवृत्ति को भी नहीं जानता। इस पर प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, इस समय मैं इन सब का काल बनकर आया हूं और यह जो प्रतिपक्ष के योद्धा खड़े हैं, यह तुम्हारे युद्ध ना करने से भी नहीं रहेंगे। इनका नाश अवश्यमयी है। इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जा और युद्ध का निमित्त बनके यज्ञ को प्राप्त करो।
और राज्य को भोगो, क्योंकि यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। तू तो मात्र निमित्त बनकर इनको मारेगा। आवश्यक संदेश। भगवान काल के भी महाकाल हैं। प्रभु की सृष्टि का सारा चक्कर उनकी माया से ही चल रहा है। बस एक शब्द, तू तो निमित्त बनकर युद्ध कर। यह तो सब पहले से ही मारे गए हैं। इसी प्रकार प्रभु के सारे कार्य में कोई ना कोई निमित्त जरूर होता है, जिससे कार्य संपन्न होते रहते हैं। सिर्फ हम अज्ञानी इस बात को समझ नहीं पाते और प्रभु के नियम अनुसार सारी सृष्टि चलती रहती है। अब अर्जुन हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार करते हुए भय से कांप रहा है और भयभीत होकर प्रभु से कहता है कि प्रभु, आपके नाम गुण का कीर्तन करने से पूरा जगत हर्षित हो रहा है और आपका प्रेम प्राप्त कर रहा है। सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। राक्षस लोग डर के मारे दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। प्रभु, आप गुरुओं के भी गुरु यानी जगत गुरु ब्रह्मा के भी आदिकर्ता सत आप हैं, असत भी आप हैं। प्रभु, आप ही आदि रूप, आदि देव, पुराण पुरुष, परम अक्षय, परम पिता परमात्मा हैं। आपसे ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। आपको हजारों बार नमस्कार है, क्योंकि प्रभु आप ही सब कुछ हैं। आपकी इस महिमा को न जानने के कारण ही मैं आपको केवल अपना सखा मानता था। मेरे प्रमाद व हठ के कारण जो मुझसे भूल हो गई, उसके लिए प्रभु आप मुझे क्षमा करें। प्रभु, आप तो इस चल अचल जगत के परम पिता हैं। सारी त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रभु, मैं आपके इस रूप को देखकर बहुत व्यथित हो रहा हूं। इसलिए प्रभु, आप मुझे अपना शांत विष्णु रूप दिखाएं। मैं आपको वैसे ही चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। प्रभु, आप प्रसन्न हों। इस पर भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह विराट रूप यानी कि विश्व रूप जो तुझको दिखाया है, इसको तेरे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। और मेरा यह रूप न वेदों के पाठ, शास्त्रों के अध्ययन, न दान, न तप से देखा जा सकता है, न ही किसी क्रिया से देखा जा सकता है। यह तो केवल कृपा से कोई कृपा का पात्र ही देख सकता है। मेरे इस रूप को देखकर तू व्यथा को प्राप्त न हो और प्रसन्न होकर मेरे चतुर्भुज रूप को देख और भयभीत न हो और स्थिर चित्त होकर स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जा। अर्जुन, मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन भी अति दुर्लभ हैं। देवता भी मेरे इस रूप को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जिस प्रकार तूने मेरा यह रूप देखा है, इस प्रकार मेरा यह रूप न तो वेदों से, न तप से, न दान से, न त्याग से देखा जा सकता है, लेकिन अनन्य भक्ति व प्रेम से मुझको तत्व से जाना जा सकता है और मेरी कृपा से साकार रूप भी देखा जा सकता है। अर्जुन, मेरे लिए कर्म करने वाला मेरा प्रेमी भक्त, आसक्ति व बैर भाव रहित भक्त ही मुझको प्राप्त होता है। भक्ति ने तेरी तुझको मुझसे मिलाया, प्रेम से तेरे मैं बस में हूं आया। अपने हो तुम मेरे हो गए, जग ने रुलाया तुमको, तुम मेरे हो गए। मेरे दर पे आके तुम मेरे हो गए।